अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। जीतूं या हारूं, जो इन गरीब लोगों का आवाज बन के खड़ा हुआ, ये आवाज हमेशा उठती रहेगी। इन्होंने कहा कि हमेशा लोगों ने जब भी मुझे याद किया मैं वहाँ कितनी सच्चाई, बहुत सच्चाई है। जितने भी है राजेश कुमार मदद करते हैं, करता है। बारिश और बदहाली न जाने यहाँ के लोगों के कर्म पर लिख दिया गया है। प्राकृतिक आपदा है, यूं कहिए कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखेंगे तो बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। बताते चले कि बिहार में बाढ़ है और बाढ़ से बदहाली है। हर साल परमान नदी, कनकई नदी, कोसी, गंडक और न जाने गंगा भी अपनी विकराल रूप धारण करती है। इनकी विकरालता, बाढ़ और बारिश से आम लोग बदहाल होते हैं। इस समय हम पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल के अमोर विधानसभा में, अमोर विधानसभा के ऊठिया गंगेली पंचायत। आइए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। निश्चित रूप से यह सोचने वाली बात है। आखिर सरकार और बाढ़ नियंत्रण विभाग, हमारा प्रशासन क्या कुछ करता है? जरा इस नज़ारे को देखिए। ये परमान नदी है और परमान नदी में आप देख सकते हैं आगे कटाव है, धार है और रफ्तार है। यहाँ आकर वो थम सी गई है। इस कटाव को आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो कटाव है, जिस कटाव के बाद आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये सड़क टूट चुकी है। सड़क टूट चुकी है। ये कभी इसी सड़क का हिस्सा था जो टूटकर अब परमान नदी के गोद में है। किनारे पर इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आम लोगों ने खुद ब खुद जान हथेली पर डालकर इसके अंदर ये पंडाल बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से धार का लहर का जो करंट है वो अब इस सड़क को नहीं छू रही। अब सवाल उठता है कि जो काम सरकार को करना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण आपदा विभाग को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, आखिर उसको करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता क्यों सामने आते हैं? आम लोग अगर अपने घर को बचा रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर वह सड़क के बजाय अगर सड़कों को बचा रहे हैं और सड़कों के बजाय अगर वो घर को बचा रहे हैं तो समझ में आता है। घर नहीं बचा रहे हैं, वो खेत नहीं बचा रहे हैं, वो खलिहान नहीं बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं आम जनजीवन को बाधित करने वाली इस लहर और आपदा के बीच इस सड़क। अब सड़क को जरा हम कैमरामैन को कहेंगे, जरा आप इसको फोकस कीजिए, जरा इस सड़क के कारण को दिखाइए कि किस तरह ये सड़क डैमेज्ड है और किस तरह यहाँ पे परमान नदी के इस डैमेज को बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल किया गया है, जो कि जिसे स्थानीय गांव के भाषा में पंडाल कहते हैं। बांस बत्तियों के सहारे इस पे करंट को रोकने की एक तत्कालिक व्यवस्था की गई है, जो यूं कहिए कि तत्कालिक इसलिए कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकती। अगर बाढ़ का और विकराल रूप ले लिया तो इसे भी बहा ले जाएगी, उखाड़ ले जाएगी, तब क्या होगा? हम यहाँ कहना चाहेंगे कि आखिर इस पंडाल को बनाने का प्रयास किसका था? स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, मुखिया जी कौन थे? आखिर वो शख्स कौन था जिन्होंने इस सड़क को बचाने में अपना योगदान दिया? इसे बनाने में आम लोग स्वयं अपनी मजदूरी दिहाड़ी छोड़कर इस खतरे में उतरकर उन लोगों ने इसे बांधने का काम किया। लेकिन तत्कालिक व्यवस्था का काम करने का काम स्थानीय एक निवासी समाजसेवी राजेश कुमार ने किया। हम राजेश से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में समाज सेवा की भावना क्यों जगी और कैसे जगी। उत्सुकता हमें भी हुई। दिल्ली का स्टूडियो छोड़कर हम यहाँ आए पूर्णिया जिले में। राजधानी दिल्ली को छोड़कर हम पूर्णिया क्यों आए? सिर्फ और सिर्फ हमें ये उत्सुकता लेकर आया कि जो आपदा प्रबंधन है वो कहाँ है। बिहार बाढ़ से बदहाल है। हर साल हजारों करोड़ों का पैकेज आता है राजधानी से, वो पैकेज कहाँ गुम हो जाते हैं? आखिर क्या वजह है जो बाढ़ और बेहाल बदहाल बिहार को संभालने की कोई जोरदार कोशिश क्यों? गांव की सुधि कोई क्यों नहीं लेता? साहब लोग आते हैं, कुछ बोरियां डालकर चले जाते हैं, दुरुस्तीकरण देखते हैं और ऐसे छोटे मोटे सड़क टूटने की वजह और या ऐसी कोई
वजह को शायद यह मान करके नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि यह तो बिहार के भाग्य पर लिख दिया गया। नहीं जनाब, बिहार के भाग्य पर नहीं है ये हमारे और आपकी नाकामयाबियां हैं। हमारी व्यवस्था गड़बड़ है और इसी गड़बड़ झाला को देखने के लिए हम भी यहाँ आए। क्या वजह है? क्या वजह है? गांव में रहने वाले लोगों की इसमें कमी है, उनकी गरीबी गुर्बा उनकी कमी है। क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? सुविधा लेने का अधिकार नहीं है? वोट मांगने तो आप गांव की गलियों गलियों तक पहुंचते, बड़े ही चौड़े होकर आप कहते हैं हम तमाम योजनाएं लाएं, लेकिन वो योजनाएं यहाँ आकर टाटा क्यों हुई? आखिर क्या वजह है? हमारे साथ एक बुद्धिजीवी दिख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? परवीन कुमार। परवीन जी, ये चीजें जो है कब हुई? ये हुआ है लगभग 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले। तो क्या आपको लगा कि 15-20 दिन पहले जो ये चीजें टूटी है, उसके बाद क्या सरकार को, प्रशासन को, किसी को इसकी जानकारी दी गई थी? अब एकदम दिया गया है जानकारी, सबके पास जानकारी। अच्छा, उसके बाद कोई देखने नहीं आया? नहीं। अभी तक कोई देखने नहीं आया? नहीं। अच्छा, कोई देखने नहीं आया। क्या नाम है आपका? गौतम विश्वास। विश्वास जी, ये सब टूटा ये 15-20 दिन पहले। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि कोई देखने आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। कोई देखने नहीं आया। आप देख सकते हैं कि किस तरह दोपहिया वाहन यहाँ से गुजरते हैं और किस तरह यह सड़क का टूटा हुआ बदहाली है। आम लोगों के बीच से निकलकर जरा इस किनारे को देखिए, किस तरह ये भयावह है। अगर रात के अंधेरे में कोई 4 व्हीलर या कोई भी अगर हल्के से इस किनारे में चला जाए तो आप देख सकते हैं ये टूटने के लायक है। अगर इस पर वजन पड़ जाए तो ये टूट के बिखर जाएगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आखिर ये सड़क की जो बदहाली है, हम आपको आगे का भी हाल दिखाएंगे, वो टूट के बिखर रही है। इन सब के पीछे किस शख्स के द्वारा जो है ये अचानक से इस पर जो ये पंडाल बनाया गया है, वो पंडाल किसके माध्यम से और कैसे बनने की कोशिश हुई? ये हमारा समाज के माध्यम से, और जो है राजेश जी जो है के माध्यम से ये हम लोग उसको कहे कि किसी तरह से तुम इस पंडाल को तो इस तरफ को बचाओ। अच्छा, तो राजेश जी ने यहाँ व्यवस्था दी और समाज के लोगों ने अपनी मेहनत करके जान हथेली पर लेकर इसको बनाने का काम किया। जी बिल्कुल। तो उसे राजेश जी की भी चर्चा हो रही है। हम जानेंगे कि आखिर राजेश जी ने कैसे क्या इसके बारे में सोचा और क्यों सामाजिक जीवन में आकर उन्होंने समाज सेवा करना चाहा। हमारे साथ राजेश जी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? राजेश कुमार जी। मेरा नाम राजेश कुमार विश्वास है। राजेश कुमार विश्वास। अच्छा राजेश जी, ये बताएं कि लोगों का कहना है कि ये जो पंडाल की व्यवस्था आपके माध्यम से की। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। इसमें खर्च भी हुए होंगे या आप अपने खेत से काट के ले आए? नहीं, खर्च हुआ, कुछ तो खरीदा, लोगों से मांग के ऐसा व्यवस्था करके गाँव के लोगों को बोला। बिहार में जो बैम्बू है, ये जो बांस है, इसकी एक कॉस्ट क्या होती होगी एक बांस? सर 100 से 150 रुपए पर बांस का। 150 रुपए का एक बांस? 150 रुपए का एक बांस। कितने बांस आप इसमें लगते हैं? इसमें यही कोई 250-300 के करीब बांस, मतलब 200-250-300 बांस इसमें हो चुका है। 30,000 रुपए का लागत लग चुका है और मेहनत आना अलग है। मेहनत आना अलग। लोग मेहनत का पैसे तो नहीं लिए, लेकिन बांस बम्बू जहाँ से लाए। अच्छा राजेश जी, एक बात बताएं, आबादी कितना है यहाँ? सर इस पंचायत में कुल 7-8 हजार करीब लोग हैं, वोटर हैं। 8-10 हजार लोगों के बीच में अकेला आपके मन में ये क्यों आया कि मैं आगे बढ़ करके इसे पंडाल को बनाने का? सर ये भाव मेरे मन में बहुत दिन पहले से है। मैं हमेशा समाज सेवा में रुचि रखता हूँ। मेरा मानसिक ही ऐसा बना हुआ है कि नहीं, जहाँ कहीं भी तकलीफ हो, किसी को दिक्कत हो, उसमें जाना, चलिए उसका मदद करना। आपके व्यक्तिगत जीवन को झांकने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप पारिवारिक जिंदगी, घर की, गृह की व्यवस्था देखने के बजाय, रोजी रोजगार देखने के बजाय सामाजिक जीवन में कब प्रवेश की पहली बार? पहली बार सर हम 2011 में, मैं पहले दिल्ली में रहता था। वहाँ के बाद जब मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा कि हमारे गांव का स्थिति कुछ, अभी तो फिर भी ठीक है, उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब थी। गांव में सड़क नहीं, कहीं सड़क था तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होता था, गड्ढा। ठीक है सर, मैंने किया तो कुछ नहीं, लोगों के बीच में ये चर्चा शुरू किया कि आप लोग अगर चुप रहिएगा, शांत बैठिएगा तो कुछ नहीं होना है। जगाने की कोशिश की आपने? हमने जगाने का कोशिश किया। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ
संतोष गुप्ता। शख्सियत, आज हम शख्सियत में आपको दिखा रहे हैं व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक प्रयास, एक छोटा सा प्रयास। कहते हैं चींटी भी अपने आप को तत्पर करती है अपने लक्ष्य की ओर। देखन में छोटन लगन घाव करत गम। राजेश जी कद काठी में भले ही छोटे हो, विचारधारा बड़ी ऊंची है और यही विचारधारा इन्हें आज हमारे कैमरे के सामने लाने पर निर्भर करती है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली से हम पूर्णिया के इस छोटे से गांव तक पहुंचे, जानने के लिए कि जो काम आपदा प्रबंधन का था, जो काम सरकार और प्रशासन का था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता क्यों करता है। राजेश जी, 2011 में आप लोगों ने अलग जगाया कि कैसे सड़क व्यवस्था या कोई भी सरकारी व्यवस्था कैसे शुरू, उसके बाद आपका जीवन सफर कैसे आगे बढ़ा? सर, इसमें रुचि लिया मैंने कि हमारे गांव का सड़कें कैसे ठीक हो। मैंने जा के जो हमारे साथ के युवक कुछ बुजुर्गों से मिला, उनको कहा कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है, हम सब मिलके उनको कहिए कि नहीं, ये व्यवस्था, ये जो हम कब तक ऐसे घसीटते रहेंगे इसमें। एक तो अब हमारे बाप दादा भी इसी में गुजर गए, अब रहा हम लोगों की बारी। तो सब कोई मिलके प्रशासन को इतला कीजिए या फिर यहाँ का जो जमीनी जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूरी है, नहीं तो हम लोग सब दिन इसी तरह रह जाएंगे। क्या बदलाव लाया आप 2021 और 21? 10 साल का सफर गुजर गया। 10 साल में कोई परिवर्तन आपके प्रयास से हुआ? सर, परिवर्तन तो बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। मैंने जो लोगों में अलग जगाया, लोगों को बीच में जो बात रखी, लोगों ने उस पर अमल किया और चर्चा करना शुरू किया। वो भले किसी को ना कहे, लेकिन अपने आप में एक चर्चा का विषय उनके बीच में बनना शुरू हुआ। उस चर्चा के माध्यम से ये बात जनप्रतिनिधि तक पहुंची, फिर उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया और जब वो काम करते थे तब यहाँ के लोग निगरानी भी उस पर शुरू की। कभी ऐसा हुआ जो आप खा रहे हो, सो रहे हो और तब किसी पब्लिक ने आकर के आपको जगाया हो या आपको फोन किया हो कि राजेश जी यहाँ पर ये परेशानी है, आप जरा आ जाइए? सर, कभी तो क्या कहेंगे आपको हम, ये हमेशा ही होता है कि लोग फोन करते हैं कि मेरे साथ फलाना दिक्कत है। क्या नाम है बाबा? रमेश विश्वास है। रमेश विश्वास है। रमेश जी, राजेश जी को आपने सुना? हाँ, आप इन्हें जानते हैं? जानते हैं। इन्होंने कहा कि हमेशा लोगों ने जब भी मुझे याद किया मैं वहाँ जरूर। कितनी सच्चाई? बहुत सच्चाई है। बहुत सच्चाई है जी। कैसे? हर काम में देखे आगे बढ़ता रहता है, ये सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। चलिए, हाँ। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। घबराइए मत, आप घबराइए मत, कुछ नहीं करेंगे। ये बताइए, जो स्थानीय समस्या है, क्या उस समस्या के सामने कभी आपके जो समाजसेवी है राजेश कुमार मदद करते हैं? करता है। करता है? हाँ, सभी को मदद करता है। तो आपने सुना कि महिलाएं भी कह रही है कि सभी को मदद करता है, जनता का भरोसा जीतने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक जनजीवन अपनी जगह है। जिस तरह से यह टूटा हुआ सड़क चीख चीख कर व्यवस्था की पोल खोल रही है, जिस तरह परमान नदी पर यह तत्कालिक व्यवस्था की गई है पंडाल बनाकर इसकी लहर को, इसकी करंट को रोकने के लिए और सड़क से दूर रखने के लिए, यह सब प्रयास सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी राजेश विश्वास के माध्यम से और स्थानीय लोगों की मेहनत है। उनकी मेहनत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जान जोखिम में डालकर इस नदी में उतरे उन्होंने और गर्दन तक पानी में जाकर उन लोगों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित किया। हम उस फुटेज को भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग गर्दन भर पानी में उतरकर जान जोखिम में डालकर इस वीडियो को शूट करवाए हैं। हमारे रिपोर्टर ने उस समय शूट किया था, अजय विश्वास ने। देखिए देखिए देखिए, इन्होंने दिखाया कि अभी जो है, खड़ा हो जाइएगा पानी में, ये देखिए इसका कमर से ऊपर पानी है और ये विडंबना है और ये खेत में है खड़े, यानी खेत में इनका पानी काफी हद तक ज्यादा है। और आप देखिए ये जो पुल बनाई इन्होंने, नाव बनाया हुआ है, ये थर्मोकोल को लेकर उस पर बांस की बत्तियां बिछाकर नीचे से और ऊपर से और उसको बांध करके इसे नाव का स्वरूप दिया गया है। यानी खतरों से खेलना मजबूरी है इनकी। और ये आप लोगों ने सिर्फ किस लिए बनाया? मतलब आगे गांव है, आगे गांव टपने के लिए, उसी गांव तक जाने के लिए, धार को टपने के लिए। पर फिर हम उसकी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। साथ में यही फुटेज थी जो हमें मजबूर कर दिया यहाँ तक आने के लिए, जानने के लिए
जमीनी हकीकत क्या है। आइए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह सड़क की यहाँ बदहाली है और किस तरह यहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, किस तरह लोग यहाँ परेशान हैं और किस तरह शासन और प्रशासन को चाहिए था कि इस व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कर लोगों के अंदर फिर से भरोसा जगाए। जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि आखिर वे आगे आते, आकर के इनकी तकलीफों को सुनते। आइए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि किस तरह से सड़क टूट चुकी है ये साइड से, और ये सड़क भी धंस रही थी, यानी यहाँ तक तो उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया था। तो कहने का है तात्पर्य कि अगर ये नहीं बना होता तो जब ये था तो ये भी खत्म हो जाता, और ये खत्म होता तो कल को आप आगे आकर के कैमरामैन को हम दिखाएंगे कि इधर आवास है, महिलाएं हैं, ये देखिए इनका घर है, तो इनके घरों में भी पानी जाता, इनके घरों में भी पानी जाता और ये घर से बेघर होने के लिए मजबूर हो सकते थे। इनके घरों में जो आज चूल्हा जल रहा है, ये चूल्हा फिर शायद किसी सड़क पर जल रहा होता। इनके परिवार के बच्चे, इनके बड़े बुजुर्ग जो है वो परेशान हो सकते थे। आइए हम इनसे जानते हैं, अगर ये सड़क टूटते हुए यहाँ तक आ जाता तो क्या आप लोग को परेशानी होती? परेशानी होती है, बिल्कुल होती। बिल्कुल होती है। क्या किसने ये काम करवाया जिससे कि आप लोग का ये बचाव हो गया? नाम आप नाम नहीं मुखिया, बच्चा मुखिया बोल रहे कर रहा है। इनका नाम राजेश कुमार है। ये शख्स को आप पहचानते हैं? क्या बोलते हैं आप? हम लोग बच्चा मुखिया कहते हैं। अच्छा, बच्चा मुखिया बोलते हैं, यानी कि छोटे साहब है ना, जो तत्काल प्रयास कर रहे हैं, मतलब मुखिया ना होकर के भी मुखिया वाला काम कर रहे हैं। जी सुनिएगा, बड़ा गौर करने वाली बात है, मुखिया नहीं है, समाज सेवी है केवल, लेकिन बच्चा मुखिया के नाम से, यानी छोटे मुखिया जी के नाम से प्रमुख है, प्रचलित है, लोग जानते हैं, क्योंकि भले मुखिया नहीं हो लेकिन मुखियागिरी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इनमें है और ये वो काम सामाजिक जनजीवन में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सड़क किस तरह से विखंडित है। राजेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। हम राजेश जी से अभी बहुत कुछ खंगालेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी दौड़ कितनी लंबी है, हकीकत कितनी है और राजनीति की जो सुगबुगाहट है वो कितनी। आप सामाजिक जनजीवन में आते हुए लोगों के लिए किया, आप लोगों से हमने जाना कि आप जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए लोगों के हित के लिए काम करते हैं। अच्छा, ये जो सामाजिक हित है आपका, इसे आप कहाँ तक उड़ान लेकर के जाएंगे, यानी राजनीति में आने का कब से प्रयास है? सर राजनीतिक में भी जब मैंने 2011 में ये शुरू किया, मुझे लगा कि नहीं, लोगों में अगर ये विश्वास जगाया जाए कि वो जगे और अपनी बात लोगों तक रखे तो उनका हर कार्य हो सकता है। तभी से लोगों के ही माध्यम से, उन्हीं लोगों के माध्यम, उन्होंने कहा कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और इससे हमारे समाज का भला होगा, विकास होगा, समाज में अच्छा कार्य होगा। तभी से हम चुनाव लड़ना भी शुरू किए हैं। अच्छा, चुनाव लड़ चुके हैं इससे पहले? हाँ, 2 बार लड़े, लेकिन संजोग में जीत नहीं सका। अच्छा, तो कहीं ये जो प्रयास है, कहीं चुनाव के लिए चाशनी तो नहीं है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये चुनाव की कोई चाशनी नहीं है। आप हकीकत आपके सामने है, चुनाव हो या कुछ और, सड़क तो टूट रही है कि नहीं टूट रही है, इसे बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। अच्छा, जीतेंगे या हारेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। के बीच आप बने रहेंगे। मैं जीतूं या हारूं, मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैं जो इन गरीब लोगों का आवाज बन के खड़ा हुआ, ये आवाज हमेशा उठती रहेगी। बड़ी बात है, गरीबों की आवाज बन चुके हैं ये। इनका कहना है जीतना और हारना ये तो मानो राजनीति के बिसात पर बिछाया गया शतरंज की चाल है। इसकी सह किसकी बात कौन जानता है, कौन करेगा भीतरी घात। लेकिन इनका मानना है कि लोगों के दिलों में जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, उन्हें ये बरकरार रखेंगे। जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन उनके लिए ये काम करेंगे। अब देखना होगा कि इस शख्सियत में कितनी इंसानियत शेष रहती है चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीतने से पहले तो ये तमाम कार्य कर रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं ये भी काजल की कोठरी का कालिख लगाकर घर में न बैठ जाएं और आम लोगों की विश्वास पर फिर से खरा न उतर पाएं, ऐसा न हो। जीते और जीत कर लोगों के भरोसे का प्रतीक भी बने। हम चाहेंगे कि आपको जनता का वोट मिले, समर्थन मिले और आप उनके विश्वास पर खड़े रहें। काजल की कोठरी की दाग तो नहीं लगने देंगे आप? नहीं सर, जिसका नियत पहले से ही काम करने का हो, वो जीतने के बाद क्या काजल कोई लगा पाएगा उनको। नियत आपकी साफ है। ये तो सर यहाँ के लोग जो है, आप उनसे ये बातें पूछ सकते हैं। मेरे कहना तो, मेरा
बताना एक अलग बात होगा कि मैं चुनावी रणनीति या चुनाव जीतने के लिए वोट लेने की वजह से मैं बोल रहा हूँ। चलिए, शख्सियत में हमने आज राजेश से मिलवाया, इसलिए राजेश से मिलवाया कि कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं है, कोई बड़ी चेहरा नहीं है, लेकिन गांव का एक ऐसा छोटा सा चेहरा जो बड़ा काम कर रहा है। देखन में छोटन लगत, घाव करत गंभीर, और ये घाव ऐसा है जो व्यवस्था के खिलाफ है। ये घाव ऐसा है जो यहाँ के बाढ़ नियंत्रण विभाग को मुंह चिढ़ाता है। ये एक ऐसा प्रयास है जो हम और आप अगर इसे सही मायने में सफलीभूत करना चाहे तो शायद इस कटाव को हम रोक सकते हैं। इस कटाव को निश्चित रोका जा सकता है। शासन और प्रशासन को यह देखना चाहिए कि क्या इसे रोका जा सकता है, और यदि हाँ तो इस पर प्रयास क्यों नहीं किया गया। अगर इसके किनारे बांधने की कोशिश की गई होती, अगर यहाँ कुछ मिट्टी और रेत के बोरे डाल दिए गए होते तो शायद ये लहर का कटाव इस सड़क को नहीं खाता। इस सड़क को बनने में आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, और यही वजह है कि आम लोग ही इस सड़क को बचाने के लिए इस खतरे में उतरे। इन्होंने सड़क में एक पांडाल डालने की कोशिश की, इसे बचाने की कोशिश की। यह सड़क टूटेगा, टूट कर बिखर जाएगा। सरकार और उसके नुमाइंदे नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर से टेंडर होगी, फिर एक नई सड़क बनेगी, फिर गड़बड़झाला होगा, लाखों करोड़ों का आवंटन होगा, न जाने कितना लगेगा और न जाने कितना कपूर की तरह फिर से उड़ जाएगा। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करें। सवाल तो है, जवाब जरूर। निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि कागज पर सब ठीक है, हकीकत और यही हकीकत दिखाने राजधानी दिल्ली से पूर्णिया का सफर हमने तय किया। पूर्णिया से पायसी अनुमंडल से अमौर विधानसभा और अमौर विधानसभा से इस कोठिया पंचायत तक हम आ पहुंचे, उस सड़क को देखने कि जिस सड़क को सरकार को बचाना चाहिए, सरकार नहीं, आखिर सामाजिक कार्यकर्ता क्यों और कैसे आगे आ गए। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि सच्चाई हम दिखाते हैं, छुपाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना